उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़तुल्लाह के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने सर्कल में आप इसको शेयर भी करते होंगे। आज हम आपको क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो आज हम लोग कर रहे हैं। याद रखें ये टॉपिक आपके विशावर बोर्ड में हमेशा आता है, अक्सर पेपर में ये टॉपिक मौजूद होता है। जरा गौर से देखिएगा। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको तीन बातें बताई थी। कल मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो फिजिक्स है वो मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको तीन केसेस डिस्कस करके बताए थे। पहले केस मैंने ये कहा था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, पहली बात। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो बातें हमने पढ़ी थी। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जरा आगे जाएंगे। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही होती है। गौर से देखें, मैं कहता हूं कि आपके पास ये सी सरफेस आप कंसीडर करते हैं, ठीक है, या कुछ भी कंसीडर कर लें, ग्लास सरफेस कंसीडर कर लें, सी सरफेस कंसीडर कर लें। ऊपर आपके पास हमने यहां पर एयर लिया हुआ है। आपको मालूम है कि एयर कौन सा मीडियम होता है? एयर इज अ रेयर मीडियम, ठीक है। और नीचे हमारे पास वाटर है एंड वी से वाटर इज अ डेंसर मीडियम। वाटर को हम क्या कंसीडर करते हैं? डेंसर मीडियम कंसीडर करते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, कंसीडर करें कि एक रे ऑफ लाइट इस तरह इस पॉइंट से आ रही है और डेंसर मीडियम से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। A ray of light is coming from denser medium to rare medium। तो चाहिए तो ये कि वो रे ऑफ लाइट किस पाथ को फॉलो करे? इस पाथ को फॉलो करे। लेकिन हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल लाइन है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? बेंड हो जाती है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, सही हो गया। चलो अब रे ऑफ लाइट क्या कर रहा है? अब दूसरा रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आ रहा है। चाहिए तो ये कि इस डॉटेड लाइन वाले ओरिजिनल पाथ को फॉलो करके चला जाता है जिस पाथ के ऊपर वो आ रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। चलें हमने यहां पर एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। चलें अब रे ऑफ लाइट आ रहा है इस तरह से और अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन रे ऑफ लाइट इस पाथ को नहीं फॉलो करता बल्कि बिल्कुल पैरेलल हो जाता है सरफेस के। सरफेस के क्या हो जाता है? बिल्कुल पैरेलल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब हम यहां पर एक नॉर्मल लाइन इस तरह से फॉल कर लेते हैं। याद रखिए कि ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है, लेकिन इस मौजूदा केस में रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। चल इसके बाद अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगा तो वो ऊपर वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होगा बल्कि नीचे वाले मीडियम में रिफ्लेक्ट, REFLECTION रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस या फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर हो रहा होता है और रिफ्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद रे ऑफ लाइट मजीद फर्दर डेंस रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होता बल्कि सारा का सारा डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? आप कहेंगे द फिनोमेना
the phenomena in which ray of light enters from denser medium to rare medium. Yes, from denser medium to rare medium and reflects and refracts, but after a specific point the ray of light does not refract in the rare medium, मजीद rare medium में refract नहीं होता, does not refract in the rare medium, but all in all reflects in the denser medium called total internal reflection of light. तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखें इस टॉपिक के जो वर्ड्स हैं अगर आप उसको गौर से देखें, इसमें जो ये वर्ड है टोटल मीन ऑल इन ऑल, सारा का सारा। इंटरनल मीन विद इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग बैक, रेज का बाउंस बैक हो जाना। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जिसमें सारा का सारा जो रे ऑफ लाइट है वो ऊपर वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होता बल्कि नीचे वाले मीडियम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके दो कंडीशंस हैं आपके पास। ठीक है, देयर आर टू कंडीशंस, हमारे पास दो कंडीशंस हैं किसके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहली बात यह है कि रे ऑफ लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। रे ऑफ लाइट जो है उसका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होना कंपल्सरी है, जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो आप कहेंगे द रे ऑफ लाइट मस्ट pass from denser medium to rare medium। रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा के लिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा हो। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या याद रखें इस तमाम केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेटर होना चाहिए या उसमें इंक्रीज आना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस हो गए इसके। ये जो डायग्राम हमने ड्रा की है, ये डायग्राम किसकी है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम है। बेटा अब जरा गौर से देखें, मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूं एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सही है, यहां लिख लेता हूं, क्रिटिकल एंगल। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, आप कहेंगे कि दैट इंसिडेंट एंगल, और से देखिए बेटा, दैट इंसिडेंट एंगल whose corresponding angle of refraction is 90, तो उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। वो इंसिडेंट एंगल जिसके सामने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो, तो ऐसे इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सही है, दैट इंसिडेंट एंगल, देखो, दैट इंसिडेंट एंगल
whose corresponding angle of refraction is 90 degree, so that incident angle is called critical angle। ठीक है, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो I के साथ हम यहाँ पर एक C भी लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा बाज लोग क्रिटिकल एंगल को C से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज लोग थीटा C से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। अच्छा आप कहेंगे कि that incident angle whose corresponding angle of refraction is of 90 degree called critical angle। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका छोटा सा एक प्रूफ है, वो भी मैं कर देता हूँ जरा और से लेके। अच्छा, यूजिंग स्नेल्स लॉ आप कह सकते हैं कल मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था। यूजिंग स्नेल्स लॉ आप कह सकते हैं कि n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं n1 sin theta I equal to n2 sin theta r, इसको आप sin theta r में लिख सकते हैं। याद रखें कि that इंसिडेंट एंगल जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, दैट इंसिडेंट एंगल जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो हम ऊपर वाले इक्वेशन को कुछ यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, n1 sin theta I की बजाय मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, अब मैं इसकी बजाय C लिख लूंगा। ठीक है, इक्वल टू n2 sin थीटा r की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, 90 लिख लूंगा। सही है। अच्छा ये हो जाएगा n1 sin थीटा c इक्वल टू n2 sin 90 से क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n1 sin c इक्वल टू n2 डिवाइडिंग n1 बोथ हैंड साइड्स, दोनों साइड को मैंने n1 पे डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाएगा n1 sin c, इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें, ये दोनों फिनिश हो जाएंगे इस तरह से, ये दोनों फिनिश, इससे आ जाएगा आपके पास sin c इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। मुझे c की वैल्यू चाहिए, मुझे sin नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, टेकिंग sin इनवर्स बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का sin इनवर्स ले लीजिए, टेकिंग sin इनवर्स बोथ हैंड साइड, तो इससे आ जाएगा sin इनवर्स इनटू sin c इक्वल टू sin इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1। ये दोनों फिनिश हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये दोनों फिनिश, इससे आ जाएगा c इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ n2 डिवाइडेड बाय n1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन ये किसकी है जी, क्रिटिकल एंगल की इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपको फिजिक्स में कोई भी मसला नजर आए, कोई भी परेशानी नजर आए, हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल पे भी नजर आ रहा होगा, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारा अपना फेसबुक पेज भी है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।